ये कहानी है रामू किसान की, जिसके खेत सूख चुके थे, जेब खाली थी और उम्मीद भी कहीं खो गई थी। सिर्फ एक चीज बची थी उसके पास, उसकी प्यारी गाय लक्ष्मी। रामू ने हार मानने के बजाय एक फैसला लिया। गाय का दूध निकालकर गांव में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके दूध, दही और घी के दीवाने हो गए। रामू रोज सुबह उठता, मेहनत करता और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ ही महीनों में उसने एक छोटी सी डेयरी शुरू की। नाम रखा लक्ष्मी डेयरी। अब वो सिर्फ गांव में नहीं, पास के शहरों में भी सप्लाई देने लगा। आज वही रामू, जो कभी दो वक्त की रोटी को तरसता था, अपने ब्रांड का मालिक है और कई लोगों को नौकरी भी देता है। कहानी से सबक: अगर जज्बा हो तो एक गाय भी तुम्हें करोड़पति बना सकती है। कभी हालात नहीं हारते, हारते हैं वो जो हिम्मत छोड़ देते हैं। हमारे कहानी के हीरो हैं एक सादा सा लड़का जो हर रोज बस स्टॉप पर खड़ा होता था। उसकी नजरें सब कुछ देखने के बावजूद एक ही जगह टिकी रहती थी, एक चाय की दुकान। उसे चाय का शौक तो था नहीं, लेकिन वहां की चाय बेचने वाली लड़की से उसका दिल बहुत 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 बात करता था। हर रोज लड़की मुस्कुराती हुई पूछती चाय, और वह सिर्फ मुस्कुराता। एक दिन लड़की नहीं आई। लड़का बेचैन हुआ। फिर चौथे दिन लड़की आई, लेकिन अब उसके हाथ में चाय की तस्वीर नहीं, बल्कि एक झूठ मूठ का प्यार कहानी का चैप्टर खत्म करने वाला शादी का कार्ड था। शादी का निमंत्रण है, आपको आना है, उसने कहा। लड़का मुस्कुराया, लेकिन आंखों में आंसू थे। वह गरीब बच्चा जो हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था, धीरे धीरे खुद को उच्चतर पहुंचाया। हालांकि उसका जीवन अज्ञातवादी और अनिश्चित था, उसने हार नहीं मानी और खुद को एक अमीर व्यक्ति बना दिया। वक्त बीतता गया और वो बच्चा एक यशस्वी व्यापारी बन गया। एक दिन जब वह अपनी लग्जरी कार में घूम रहा था, उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा जो घावों और भूख से घिरा हुआ था। धनी आदमी उसके पास जाकर ताजगी और ऊर्जा से भरी एक प्लेट भोजन की खुद्दामी की। बूढ़ा अचंभित हो गया और आंखें भर आईं। धनी मनुष्य ने उसे शानदार खाना पिलाया और कहा, पिछले जीवन में आपने मेरी मदद की थी, आज मैंने अपनी मदद की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कर्म फल देता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। एक गांव में एक ब्राह्मण को यज्ञ करने के बदले एक आदमी ने इनाम में एक मोटा बकरा दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी बकरा लेकर घर जा रहा था। रास्ते में तीन चालाक ठगों ने उसे बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। पहला ठग बोला, अरे ब्राह्मण देव, ये क्या कर रहे हैं? आप तो ब्राह्मण हैं और गधा लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मण चौंका, लेकिन आगे बढ़ गया। दूसरा ठग मिला और बोला, ये तो मरा हुआ जानवर लग रहा है, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? अब ब्राह्मण को शक होने लगा। तीसरा ठग बोला, क्या आपने समझदारी खो दी है? ये तो कुत्ता है। अब ब्राह्मण डर गया, सोचने लगा कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, और डर के मारे बकरा छोड़कर भाग गया। तीनों ठग बकरा उठाकर मजे से दावत उड़ाने लगे। एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और ईमानदारी से अपना गुजारा करता। एक दिन एक चोर ने सोचा, इसकी सारी कमाई मैं चुरा लूंगा। वह रात को लकड़हारे की झोपड़ी में घुसा, लेकिन उसने देखा वहां तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और एक रोड़ी रखी थी। चोर हैरान हो गया और बोला, इतनी मेहनत करके भी इस आदमी के पास कुछ नहीं? तभी लकड़हारा जाग गया। उसने चोर को देखा और मुस्कुराकर बोला, अगर मेहनत करोगे तो चैन की नींद भी मिलेगी और सम्मान भी। चोरी से कुछ भी टिकता नहीं। चोर शर्मिंदा हो गया। उसने माफी मांगी और अगली सुबह लकड़हारे के साथ जंगल गया। अब वह भी ईमानदारी से जीने लगा। एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और ईमानदारी से अपना गुजारा करता। एक दिन एक चोर ने सोचा, इसकी सारी कमाई मैं चुरा लूंगा। वह रात को लकड़हारे की झोपड़ी में घुसा, लेकिन उसने देखा वहां तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और एक रोड़ी रखी थी। चोर हैरान हो गया और बोला, इतनी मेहनत करके भी इस आदमी के पास कुछ नहीं? तभी लकड़हारा जाग गया। उसने चोर को देखा और मुस्कुराकर बोला, अगर मेहनत करोगे तो चैन की नींद भी मिलेगी और सम्मान भी। चोरी से कुछ भी टिकता नहीं। चोर शर्मिंदा हो गया। उसने माफी मांगी और अगली सुबह लकड़हारे के साथ जंगल गया। अब वह भी ईमानदारी से जीने लगा।